नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में एक बार फिर हो सकता है खेला। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, उसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया है। क्या कहा है लालू प्रसाद ने, ये आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी का मोदी सरकार को करारा जवाब। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और साथ ही साथ जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार अब फंसती हुई दिखाई दे रही है, इस मामले में राहुल गांधी ने एक नया बयान देकर के मोदी सरकार के अंदर टेंशन बढ़ा दी है। क्या कहा है राहुल गांधी ने अपने बयान में, यह भी आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इंडियन क्रिकेटर सरफराज खान के पिता को लेकर के आनंद महिंद्रा का बहुत बड़ा ऐलान। आज सरफराज के पिता को आनंद महिंद्रा ने एक थार गाड़ी गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में एक और बहुत बड़े घोटाले का खुलासा। एक्सिस बैंक के ऊपर 4000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है दोस्तों। किस तरीके से, आगे इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल को बहुत बड़ा झटका। इजराइल से अब कन्नी काटने लगे हैं यूरोप के देश। कई देशों ने इजराइल को अब तमाम मटेरियल सप्लाई करने पर रोक लगाने की मांग कर दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लाल सागर में हूतियों ने एक बार फिर इजराइल और उसके सपोर्टर मुल्कों को सबक सिखाया है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा के अंदर इजरायली सेना का एक और जवान हमास ने निपटा दिया है। आगे इसकी तस्वीर भी आपको बताएंगे, इसका नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ कितने जवान अब तक इजराइल के गाजा में खत्म हुए, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल की सेना हमास के नाम पर गाजा पट्टी में लगातार आम नागरिकों को टारगेट कर रही है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं बिहार में खेला हुए कुछ ही दिन बाकी है, यानी बिहार में खेला हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी भी बिहार के अंदर सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से जेडीयू यानी नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और उसके एक हफ्ते के अंदर ही अब लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ा दी है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के 3 एमएलए कल लालू प्रसाद यादव से मिले थे, उसके बाद ही बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई थी और उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव का यह बयान कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, यह दर्शाता है कि बिहार में कुछ ना कुछ तो और भी खेले जैसी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जाए कोई पता नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला। आप इस खबर को देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूपी के अंदर ठहरने की इजाजत नहीं दी गई। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है, इसके मद्देनजर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त बयान दिया। क्या कहा है, देखिए इस खबर को। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। ये जुमला बीजेपी और मोदी सरकार के लिए राहुल गांधी की तरफ से दिए हुए एक बयान में मतलब एक तरीके से इस्तेमाल किया गया है और यह जुमला अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ और खुले शब्दों में कह दिया है कि हम आपकी तानाशाही के सामने नहीं झुकने वाले हैं। आप चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लीजिए, जितनी भी साजिशें रच लीजिए, जितना भी अकाउंट फ्रीज कर लीजिए, चाहे हमारी भारत जोड़ो यात्रा किसी भी तरीके से बंद करने की कोशिश कर लीजिए, हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। यह अपने आप में राहुल गांधी का करारा जवाब मोदी सरकार को दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर सरफराज खान जहां एक तरफ
बल्लेबाजी से लगातार देश के लोगों के दिलों को जीत रहे हैं, तो वहीं सरफराज खान के पिता को अब एक थार गाड़ी गिफ्ट करने का ऐलान आनंद महिंद्रा की तरफ से कर दिया गया है। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इंग्लैंड ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी में 445 रन पर समेटने के बाद शुक्रवार को यहां चाय तक पहली पारी में बिना विकेट खोए 31 रन बनाए थे। तो वहीं भारत अपनी मजबूत पकड़ के साथ इस क्रिकेट टेस्ट मैच में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच सरफराज की बल्लेबाजी से मतलब जो है उत्साहित होकर के आनंद महिंद्रा ने सरफराज के पिता को एक थार गाड़ी गिफ्ट करने का ऐलान कर दिया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। एक्सिस बैंक के ऊपर 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। दोस्तों आप इस खबर को देखिए। पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्सिस बैंक पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की बिक्री व खरीद के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ कमाने का आरोप लगाया है। स्वामी ने बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी की जांच का आदेश देने की मांग कर जनहित याचिका दायर कर दी है। याचिका की प्रति एक्सिस बैंक के अधिवक्ता को नहीं मिलने के कारण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोड़ा की पीठ ने सुनवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है और बहुत जल्द इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी कि मोदी सरकार की नाक के नीचे अगर ये आरोप लग रहा है कि 4000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि मोदी सरकार ये कहती है कि हमारे राज्य में कोई घोटाला नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, ये घोटाला अगर ऐसा होता है तो मोदी सरकार के राज्य में ही होगा। दोस्तों अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देखिए। इजराइल और हमास में संघर्ष और खतरनाक हो गया है। खासकर इजराइल हमास पर लगातार हमले कर रहा है। तो इसी बीच गाजा में जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार जेनोसाइड कर रही, इसके खिलाफ तमाम मुल्कों ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। तो वहीं यूरोपीय देश भी अब इजराइल से कन्नी काटने लगे हैं। यूरोपीय देश नीदरलैंड की एक अदालत ने नीदरलैंड सरकार को गाजा पट्टी पर इजराइल की भारी कार्रवाई और उससे बड़ी संख्या में लोगों के खत्म होने की खबरों के बीच इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे F-35 फाइटर जेट के पुर्जों की डिलीवरी रोकने का आदेश जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डच कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात का स्पष्ट खतरा है कि नीदरलैंड जिन पुर्जों को इजराइल को बेच रहा है उसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन में किया जा रहा है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल को जिन जिन देशों से फाइटर जेट के पुर्जे मिल रहे थे, वहां की कोर्ट अब उन पुर्जों के एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगाने के लिए आदेश जारी कर रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। लाल सागर में हूथियों ने एक बार फिर इजराइल के सपोर्टर मुल्क ब्रिटिश के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देखिए। हूथी स्पोकमैन ने कहा है कि वी टारगेट ए ब्रिटिश शिप इन द गल्फ ऑफ एडन विद नावल मिसाइल्स, यानी कि एक और मिसाइल से हूथियों ने ब्रिटिश जहाज को टारगेट कर दिया है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है गाजा से, जहां पर इजरायली सेना के एक और जवान को हमास के मुजाहिदीनों ने निपटा दिया है। मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। IDF ने साफ कहा है कि एक और पैरा ट्रूपर को जो है हमास के मुजाहिदीनों ने खत्म किया है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।